Hello बच्चों, let's read the question. Question says rectangles are inscribed inside a semicircle of radius r. Find the rectangle with maximum area. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. जो की कॉन्सेप्ट है कि हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम fx फंक्शन को लिखते हैं और उसको फर्स्ट डेरिवेट करते हैं. फिर उसको जीरो पुट करके हम उन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं जिसपे एफ टेस्ट एक्स जीरो है. और जीरो फाइंड करने के बाद उन पॉइंट को फाइंड करने के बाद एफ टेस्ट एक्स के या जीरो फाइंड करने के बाद हम करते हैं ये है कि एफ डबल टेस्ट एक्स फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर जो है एफ डबल टेस्ट एक्स जो है सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है. एंड अगर जो निगेटिव होता है एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पर तो हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा है उस पॉइंट पर. और हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ ये है कि एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल हम बना लेते हैं कुछ. ये सेमी सर्कल है और सेंटर वो बना लेते हैं. इसका रेडियस जो है वो आर गिवन है, आर फिक्स रेडियस है जो कि आर है. इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके से कुछ. तो रेक्टेंगल है तो अब इसमें प्रूफ ये करना है सो ये फाइंड वो करना है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सबसे बड़ा एरिया और वो एरिया कितना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है रेडियस होती है और ये आर है और हम इसकी जो साइड है वो एक्स लेट कर लेते हैं और जो हाइट है उसको वाई लेट कर लेते हैं इसको रेक्टेंगल की. नाउ ये जो है जो रेक्टेंगल है ये सिमेट्रिक होगा. तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x/2 होगा. पूरा x है तो यहाँ से यहाँ तक आधा होगा. और इस पे हम क्योंकि रेक्टेंगल के सभी जो एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 का होता है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो हाइपोटेन्यूस होगी ये होगा तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये तो y है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू का स्क्वायर. तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होगा वो एक्स स्क्वायर अपन 4 हम इस तरफ ले आए और ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि y लेंथ में तो निगेटिव होती नहीं है. सो ये y की वैल्यू आ गई. तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का x इंटू वाई होता है. तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू x और y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये आ जाएगा a. तो यहाँ से हम इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि एरिया फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा dA ओवर dx. यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं तो पहले x का करते हैं तो x का 1 हो जाएगा और अंडर रूट इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अब x को ऐसे ही रखते हैं अंडर रूट. अब अंडर रूट x का जो फंक्शन होता है फिलहाल x मान लेते हैं तो इसका जो डेरिवेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x डी ओवर डी एक्स ये इक्वल होता है या एफ एक्स लिख लेते हैं, ये इक्वल होता है 1/2 1/रूट एफ एक्स और एफ एक्स का दोबारा होता है. तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू अब इसका दोबारा होगा अंदर जो भी है तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 इसका दोबारा होगा तो ये 1/2 बचेगा. तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा. ये 2 और 2 4 और ऊपर एक्स एक्स है और ये माइनस वाला साइन हमने पहले लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो. 4 अंडर रूट ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. नाउ यहाँ पर हम वो वैल्यूज फाइंड करते हैं डी ओवर डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं. तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होना चाहेगा. तो यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं एक्स की किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या है
0 है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। हम पूरी इक्वेशन में इस टर्म से अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो जीरो ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से नीचे से कट जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से ये क्या बचा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये 2 बचा। तो अब हम इस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, और यहाँ से जो x आएगा वो आएगा, हमने रूट ले लिया तो प्लस माइनस रूट 2 r हो जाएगा, और x जो है वो साइड है तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 2 r। तो ये आई x की वैल्यू। y की वैल्यू भी हम इसके टर्म में निकाल सकते हैं, पर पहले हम डबल डेरिवेटिव करके ये फाइंड कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पे जो a था डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन का ना दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। तो दोबारा डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा डी ए ओवर डी एक्स था अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं। हमने इससे पहले भी इसका डेरिवेटिव किया है, तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इससे पहले किसके इक्वल आया था, वो आया था हमारा माइनस एक्स अपॉन 4 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4k। तो नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 4 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4k। नाउ अब सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं, डिवाइड रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू नीचे वाला टर्म हम इसी तरीके से रखेंगे जो कि है हमारा 4 इंटू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और फिर माइनस, फिर हम एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, जो कि क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव 4 इंटू, तो ये डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव सेम ही यही है, तो बस 4 मल्टीप्लाई में है, जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ नॉर्मल ये वाला टर्म। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के। ना यहाँ पर ये जो 4 है इसका ये ऐसे रखते हैं, और इसका 1/4 भी अपॉन में 4 आ जाएगा, इससे ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में अपॉन 4 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ना हमें इस पे वैल्यू चेक करनी है, हमें x इक्वल टू रूट 2 आर पे वैल्यू चेक करनी है, डी स्क्वायर ओपन डी एक्स स्क्वायर कैसा होगा। तो रूट में जो जितने भी टर्म लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और नाउ तो पहला वाला जो टर्म कितना हो जाएगा, x इक्वल टू रूट 2r, और r क्या है, पॉजिटिव है, तो पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आगे निगेटिव वाला लगा हुआ है। नाउ अब हम सेकेंड टर्म को चेक करते हैं, इस पूरे टर्म को। तो होगा क्या, यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला टर्म प्लस है, और एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अपॉन में रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है जो कि पॉजिटिव है। नाउ ये जो इसका पहला वाला टर्म है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऊपर दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म जो है पॉजिटिव, और अपॉन में स्क्वायर है तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, और बाहर माइनस लगाया तो ये पूरा कंप्लीट सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव। पहला वाला टर्म निगेटिव, सेकंड वाला टर्म निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए ओवर
ओवर डी एक्स स्क्वायर 0 से छोटा हो जाएगा। सो इसका मतलब जो x इक्वल्स टू रूट टू आर पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसकी वैल्यू मतलब एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा व्हेन इक्वल्स टू रूट टू आर। इसका मतलब x इक्वल्स टू रूट टू आर पर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब x इक्वल्स टू रूट टू आर पर इसकी a की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, मतलब एरिया मैक्सिमम होगा। सो x इक्वल्स टू रूट टू आर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या है हमारा, y इक्वल्स टू हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू रूट टू आर। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर पुट कर लेते हैं अपॉन 4, यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन टू जो कि आर स्क्वायर अपॉन टू जो कि आर अपॉन रूट टू हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन रूट टू। तो ना अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। एक्स इक्वल्स टू क्या है, रूट टू आर इंटू वाई की वैल्यू क्या है, आर अपॉन रूट टू। तो इससे ये कटा और आर एरिया कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम जो एरिया होगा वो कितना होगा, आर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज मैक्सिमम एरिया इज आर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।